हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। और जैसे आप जानते हैं कि डीएलएड सेकेंड ईयर मैथ्स की सीरीज चल रही है। इससे पहले हम वर्ग निकालना सीख चुके हैं और आज हम निकालेंगे पाइथागोरस त्रिक कैसे निकाला जाता है। पाइथागोरस त्रिक निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस है क्या। पाइथागोरस जो हमारी लगाई जाती है वो लगाई जाती है आपकी त्रिभुज में। जैसे आप जानते हैं ये क्या है, त्रिभुज, क्योंकि इसके क्या हैं, 3 भुजाएं हैं। नीचे वाली इसको हम कहते हैं आधार। इसको कहा जाता है हमारा लंब और इसको कहा जाता है कर्ण। आई होप आप इतनी चीज़ें जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आधार और लंब का स्क्वायर का जो योगफल होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। मीन्स दैट अगर ये क्या है 2 सेंटीमीटर की है और लंब जो है आपका 3 सेंटीमीटर का है तो जो हमारा कर्ण होगा इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे? मतलब ये है कि मैं कहना चाह रही हूँ कि जो लंब का स्क्वायर होगा प्लस जो आधार का स्क्वायर होगा वो इज इक्वल टू होगा आपके कर्ण के स्क्वायर के बराबर। मीन्स जैसे उसका आधार कितना है, उसका लंब जो है वो है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 2 दूने 4, 9 4 कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 4 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं ये क्या है, आपका त्रिभुज है। त्रिभुज में हम इसको कह देते हैं आधार, इसको कह देते हैं हम लंब और इसको कह देते हैं हम कर्ण। मेरे कहने का मतलब है कि जो आधार और लंब के स्क्वायर का योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर होगा। आधार आपका 3 सेंटीमीटर की है, कर्ण आपका 4 सेंटीमीटर का, तो लंब कितना होगा इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर। मेरे कहने का मतलब है कि जो आधार का स्क्वायर होगा प्लस जो लंब के स्क्वायर होगा वो होगा आपके कर्ण के स्क्वायर के बराबर। कैसे? जैसे कि आधार है आपका 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हमने लंब माना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 प्लस 4 चौको 16, और ये हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 25। 25 का किसका स्क्वायर है, 25 है हमारा 5 के स्क्वायर, यानी 5 पंजे 25, तो ये कितना हो गया, इनके स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये जो होता है इसे कहते हैं पाइथागोरस। और इसके जो ये नंबर हैं 3 4 5, 3 4 और 5, इन नंबरों को हम कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। इनको कहा जाता है आपका पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस क्या था? पाइथागोरस त्रिक निकालने से पहले आपको ये जानना चाहिए था निकलेगा कैसे। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अगर त्रिक निकालने के क्या है, अगर हमें दो त्रिक में क्या है, जब हमने लंब का देखा तो हमें त्रिक में क्या है 3 चीज़ें होती हैं ना। अगर हम इसमें से 2 चीज़ें दे रखी है, जैसे कि 3 सेंटीमीटर दे रखा था और यहाँ 4 सेंटीमीटर दे रखा था, तो हमने इसकी तीसरी भुजा निकाल दी थी जो हमारी 5 सेंटीमीटर निकला था। मतलब अगर हमें 2 त्रिक में से 2 संख्याएं दे रखी हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस त्रिक से तीसरी संख्या को निकाल सकते हैं। तो वैसे ही हमें इसमें पूछ रखा है, जो मैंने निकाली दी है कि एक संख्या 3 है, दूसरी 4 है, तो इसका त्रिक का तीसरा नंबर क्या होगा। तो क्या होगा, हम इसी को निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, ये जो इसका जो स्क्वायर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का त्रिक होगा। ये मैंने ऑलरेडी एग्जांपल ले लिया था। ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 4 चौको 16, ये हो गया हमारा 25, और 25 है हमारा 5 का स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया हमारा, ये 3 4 और 5 जो है हमारे क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी, तो यहाँ पे क्या थोड़ा फास्ट है। तो अगला हम देख लेते हैं। अगला हमें पूछा गया है कि त्रिक है 6 8 10 भी एक पाइथागोरस त्रिक। क्या 6 8 और 10 भी पाइथागोरस त्रिक है या नहीं? पाइथागोरस
पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, हमें ये बताना है। ठीक है, कैसे होगा? अगर इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है तो मतलब पाइथागोरस त्रिक है। मतलब क्या होना चाहिए आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10 का स्क्वायर होना चाहिए। देख लेते हैं, ये हो जाता है हमारा 6 छक्का 36, ये हो जाता है 8 8 64 और ये हो जाता है 10 10 की 100। जिसको यहाँ पे स्क्वायर निकालना नहीं आ रहा है प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखिए फिर जाके यहाँ पे आइए। ठीक है, इनको जोड़ लो, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, एक बचेगा 6 और 3 1 9 और एक 10 और यहाँ कितना आ गया आपका 100। ये कितना है? 10 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 10 का स्क्वायर। मतलब ये कितना हो गया? ये कितना था? 10 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? आपका जो 6 है, 8 है और 10 है, ये क्या है? आपके पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या हमसे पूछ रहे हैं और हमने क्या निकालना है। इसी तरह से एक और है, आपको दे रखा है एक और, जिसमें हमें बताना है 5 12 और 25। 5 12 यदि क्या है? दो नंबर, एक नंबर क्या है? 5 है, दूसरा नंबर 12 है, तो त्रिक का तीसरा नंबर क्या होगा? पाइथागोरस त्रिक का तीसरा नंबर क्या होगा? पाइथागोरस त्रिक का तीसरा नंबर क्या होगा? तीसरा क्या नंबर क्या होगा? आगे इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें पता है पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या है? इन दोनों का जो स्क्वायर का योग आएगा वो तीसरे के बराबर आना चाहिए। मतलब ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो आएगा उसको क्या होगा? हमारा पाइथागोरस त्रिक होगा। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 पंजे हम लिख लेंगे जैसे कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इन दोनों का जो योगफल आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा पाइथागोरस त्रिक हो जाएगी, तीसरा नंबर हो जाएगा उसका। तो ये हो जाएगा हमारा 5 पंजे 25 प्लस ये हो जाएगा 12 12 के 144। इसको ऐड कर लो, 5 और 4 9, 4 और 2 6 1। ये जो है किसका स्क्वायर है? ये नंबर ये है आपकी 13 का स्क्वायर। 13 13 के 169 होता है। यानी कि हमारा पाइथागोरस प्रमेय का जो तीसरा संख्या निकलता है वो कितनी है? 13 है। यानी कि पाइथागोरस त्रिक क्या हो गया? 5 12 और 13 जो है हमारा वो क्या है? हमारी पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है। तो हमें क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से हमें पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया। अब बात आती है कि जब हमें पाइथागोरस त्रिक में से 2 संख्याएं दे रखी हैं तो हम क्या होते हैं? तीसरी संख्या निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं। लेकिन जब हमें पाइथागोरस में से एक संख्या दे रखी हो, एक संख्या और हमें बची हुई 2 संख्याएँ निकालनी, 2 संख्या क्या निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले इस बात को समझे, पाइथागोरस त्रिक में अगर कोई प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या, मान ले वो प्राकृत संख्या m है और वो क्या है? 1 से बड़ी है। यानी कि m कितना हो सकता है? 2 से आगे कुछ भी। m बराबर क्या हो जाएगा? 2 से आगे कोई भी संख्या हो सकती है। यानी कोई भी संख्या जो 1 से बड़ी है तो पाइथागोरस त्रिक में क्या होगा? हमारा जो m है, m 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। ये क्या होंगे? पाइथागोरस प्रमेय होगी। ये क्या होगी? हमारी पाइथागोरस प्रमेय होगी। जब ये पाइथागोरस प्रमेय है तो हमारे पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएंगे? 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ये क्या हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे हमारे पाइथागोरस त्रिक। क्यों बताया ये बताने की क्या ज़रूरत थी? ये बताने की ज़रूरत इसलिए थी कि जब मैं एक संख्या निकालनी दे रखी हो, हमें 2 संख्या निकालनी हो, वहाँ पे हम इस फॉर्मूले के द्वारा हम अपने पाइथागोरस त्रिक को निकालेंगे। ठीक है, अब हम सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। पाइथागोरस त्रिक लिखना है पाइथागोरस त्रिक क्या है? लिखना है जिसकी क्या है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी दे रखी? हमें 8 दे रखी है। आई बात समझ? अब हमें पता है पाइथागोरस त्रिक मतलब क्या है? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m
स्क्वायर प्लस 1, ये हमारी पाइथागोरस त्रिक है। उसने बोला पाइथागोरस त्रिक में सबसे छोटी संख्या कितनी है, 8 है। यानी पाइथागोरस त्रिक हमारे ये हैं, इनमें से कोई एक संख्या कितनी है, 8 है। तो हम इनमें से किसी की भी जगह हम 8 को, किसी की भी वैल्यू हम 8 रख लेंगे। लेकिन हमारी एक कंडीशन होती है, जब भी हमारा m निकले तो वो पूर्णांक होना चाहिए, वो पॉइंट या बट्टे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे सरल कैलकुलेशन जहाँ पढ़ते हैं हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे सरल कैलकुलेशन हमें, अगर हम 2m = कितना रख दें, 8 रख दें, तो m = कितना हो जाएगा हमारे 8/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 4। तो हमारी पहली जो पाइथागोरस त्रिक है वो ये है। यहाँ से हम m निकालने की ज़रूरत क्यों थी, m निकालने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे m की वैल्यू चाहिए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या होगी हमारी दूसरी पाइथागोरस, दूसरी त्रिक क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी त्रिक हो जाएगी ये वाली, क्या, m² - 1। m कितना है हमारे पास, 4 का स्क्वायर -1, 4 चौको 16 -1 यानी कि 15। दूसरी त्रिक क्या निकल गई, 15। तीसरी त्रिक क्या हो जाएगी, तीसरी त्रिक क्या हो जाएगी, त्रिक हो जाएगी हमारी क्या, m² + 1, ये वाली है ना। m कितना है, m है हमारा 4, 4 का स्क्वायर +1, 4 यानी 4 चौक 16 +1, 16 और 1 17, यानी कि हमारी ये क्या हो जाएगी, तीसरी त्रिक आ गई। त्रिक के 3 नंबर क्या आ गए हमारे पास, 8, दूसरा आ गया 15 और तीसरा आ गया 17, यानी कि पाइथागोरस त्रिक क्या है, ये है, ये क्या है आपकी पाइथागोरस त्रिक है। उसने बोला था सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, 8, और यहाँ पे हमारी सबसे छोटी संख्या क्या निकल गई, 8 निकल गई। तो दूसरा जो मेथड है आपका ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पाइथागोरस त्रिक का। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक का जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका उदाहरण नंबर 3। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। जिसमें एक संख्या कितनी होनी चाहिए, आपकी एक संख्या कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। वहाँ पे कंडीशन क्या थी, सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे कोई भी संख्या लेकिन उसमें एक 12 होनी चाहिए। पाइथागोरस त्रिक कैसे निकाल रहे हैं हम, 2m m² - 1 m² + 1। ठीक है, तो हम m निकाल लो, 2m पहला त्रिक हमारा कितना है, पहला जो त्रिक है वो कितना है, 2m, जो कितना हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से m निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। अब हमारा m निकल गया तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे आपकी दूसरी त्रिक जो कितनी है आपकी m² - 1 यानी कि 6 का स्क्वायर -1, और 6 का स्क्वायर का मतलब 6 6 36 -1 यानी कि 35। ये हमारे निकल जाता है दूसरा त्रिक। तीसरा त्रिक हम यहाँ से निकाल लें, तीसरा त्रिक जो हम निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा कितना, m², कौन सा वाला, ये वाला, और +1। m कितना है हमारे पास, 6 का स्क्वायर +1 यानी कि 6 6 36 और +1 यानी कि 37। यानी कि हमारे जो 3 त्रिक निकल गए वो कितना है, 12, दूसरा है 35 और दूसरा है 37। तो ये हमारे क्या निकल जाते हैं, पाइथागोरस के 3 त्रिक निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन एक बात यह है कि हर बार हम जो हर त्रिक को इस मेथड से नहीं निकाल सकते। जैसे कि हमारा यही क्वेश्चन था 12, तो इसमें क्या है, हमने 12 से निकाल तो दिए, तीनों त्रिक निकल गए हमारे, लेकिन 12 नंबर वाला एक और त्रिक हो जाता है जो हमारे बुक में दे रखा है, 5, 12 और 13। ये तीनों भी क्या हैं, आपके पाइथागोरस त्रिक हैं। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि नहीं। तो मैं कह रही हूँ ये तीनों भी पाइथागोरस त्रिक हैं, लेकिन जब हमने अपना मेथड निकाला तो हमारा ये वाला नहीं निकला, बल्कि हमारा कौन सा निकला, 12, 35 और 37 निकला। तो इसलिए मतलब हर त्रिक नहीं निकलता है, लेकिन अगर हमें डीएलएड में आ जाता है कि पाइथागोरस त्रिक निकाले, एक नंबर दे दिया जाता है, तो हम सिंपल से ये मेथड लगा के अपना कर सकते हैं। ये दिक्कत कहाँ करेगी, जब कंपटीशन होकर अगर वहाँ पे ऑप्शन में वो नंबर नहीं आता है तब हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। तो हम क्या है, दूसरी अप्रोच लगाएंगे। अप्रोच क्या इसी से लगेगी, लेकिन हमें वहाँ डिवाइड या इंटू करके करना होता। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं वो भी बता दूँगी। फिलहाल आपके पास सिलेबस में जैसा आप वैसे आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पाइथागोरस त्रिक कंप्लीट होता है। अगला जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम कि वर्गमूल कैसे निकाल। अभी हमने क्या सीखा था, वर्ग कैसे निकालते, अब हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल का मतलब है जैसे कि ये 25 है, तो ये किससे मिलके बना है, किसके स्क्वायर, इसका मूल क्या है, इसका मूल क्या है, 5 है, 5 × 5 करके 25 बनना है, यानी 5 के स्क्वायर करके मिला है। तो
हमें अभी ये संख्या निकालनी है, हमें ये संख्या दे रखी होगी तो हमने ये निकालना है। इससे पहले क्या था, हमें ये संख्या दे रखी थी और हमने ये संख्या हमें दे रखा था 5 का स्क्वायर, हमें निकालना था 25। अब हमें दे रखा है 25 और हमें बताना है 5 निकालना है इसके। तो कैसे निकालेंगे ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, और पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।